गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग जानेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन के बारे में। हम लोग जानेंगे कि ये कैसे और क्यों इन्होंने स्लेवरी को बैन किया भारत में और सिंध को अपने अंदर हड़प लिया। लॉर्ड एलन का जन्म होता है 1790 में और उनका मृत्यु हो जाएगा 1871 में, यानी कि वो लगभग 81 ईयर्स तक वो धरती पर वास करेंगे। वो ब्रिटिश के थे, यानी कि वो ब्रिटेन के थे और वो एक राजनीतिक मतलब नेता थे। ठीक है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, यानी कि ऐसा वाला बोर्ड जो कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश कॉलोनी था, जैसे कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, वहाँ पर जो बड़े बड़े पद पर लोग बैठेंगे, लोग जाएंगे, उनका डिसीजन करता था। उनके वो 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे और वो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे 1842 से लेके 1843 तक। ये है उनका फ़ोटो, देख सकते हो आप, जवानी का फ़ोटो है, अच्छा ही लग रहा है। इनके कार्यकाल में होता है पहला जो अफ़गान एंग्लो अफ़गान वॉर था उसका अंत। ठीक है, पहला अफ़गान एंग्लो वॉर होता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में रसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था और वहाँ का जो राजनीति था उस कारण से ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा कि अफ़गानिस्तान रसिया का इन्फ्लुएंस में चला जाए और वहाँ पर हो जाता है ब्रिटिश और अफ़गानिस्तान में लड़ाई। ठीक है, तो ब्रिटिश की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे सेना का, उनका नाम था विलियम एल्फिंस्टन और उनको अफ़गानिस्तान में एक करारी शिकस्त मिलती है। जब उनके कुछ आदमी, कुछ सैनिक वहाँ पर फंस जाते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं कि, पर उससे पहले क्या होता है कि जब वो जाकर के चढ़ाई करते हैं अफ़गानिस्तान में तो उनको बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ता है। उनके बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं, उनको काबुल छोड़ना पड़ता है और इस कारण से जो ब्रिटिश का परसेप्शन था, जो ब्रिटिश का देखने का तरीका था कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर हम लोग जाएंगे, आसानी से जीत के आ जाएंगे, वो उनका परसेप्शन बहुत ख़त्म हो जाता है और चेंज हो जाता है। फिर ब्रिटेन क्या बोलेगा, यानी कि ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल आएंगे वो क्या बोलेंगे कि अफ़गानिस्तान को छोड़ दो अपने हाल पर, वो लोग जो भी राजनीति करता करने दो। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होता है, तो लड़ाई हो गया है ना, यहाँ पर एल्फिंस्टन को बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा। इसलिए जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था एलन उन्होंने बोला कि आप लोग घूम के भारत आ जाओ। अब ये लोग भारत घूम के आएंगे तो वहाँ पर मतलब कि अफ़गानिस्तान में काबुल में कुछ लोग जो थे ब्रिटिश ओरिजिन के, जो ब्रिटिश थे, वो वहीं पर छूट के रह जाते हैं, मतलब वहीं बंधक बना लिए जाते हैं। तो एलन जो है वो बोलते हैं कि इन लोगों को जाकर के छुड़ा के लाओ और उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर देते हैं कि जाओ फिर से तुम लोग जाकर के चढ़ाई करो और ये लोग जो बंधक बने हुए हैं इनको छुड़ा करके लाओ। ठीक है, और जो हार हुई है ब्रिटिशर्स की, उसको आप फिर से जाओ और जाकर के अब की अफ़गानिस्तान को अच्छी तरीके से हराओ और ब्रिटेन को जो चाहिए कि अफ़गानिस्तान रसिया का इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, वो करके लेके आओ। ठीक है, हालांकि इन सबको देखते हुए अफ़गानिस्तान को पता था कि ब्रिटेन के पास काफ़ी आधुनिक हथियार है, तो ये सब करते हुए एक संधि हो जाता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ गंडेमैक। ठीक है, और वो 1840 में होता है और ये जो है वो एक तरह से कह सकते हो आपकी, इस तरह से जो लड़ाई था वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो काम होता है एलन के अपने भारत के कार्यकाल में, वो है सिंध को वो हड़प लेते हैं। सिंध को हड़पने का मेन मकसद था कि जब सिंध को वो हड़प लेंगे, यानी कि अपने अंडर कर लेंगे, अपने वश में कर लेंगे, तो उनको अफ़गानिस्तान को देखना, यानी कि अफ़गानिस्तान में हमला वगैरह करना या फिर अफ़गानिस्तान को अपने इशारों पे चलाना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ईरान वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर जो ट्रेड वगैरह होता है वो भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इसलिए ये जो सिंध वाला इलाका था वो ब्रिटेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि स्ट्रैटेजी के रूप में भी और आर्थिक के रूप में भी सिंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, इम्पॉर्टेंट एरिया आ गया था ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, एलन ने ये कुछ कुछ कदम उठाए कि जो स्लेवरी है, स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, इसमें क्या होता था, एक इंसान को दूसरे इंसान के पास बेच दिया जाता था। ये इंसान जो है, यानी कि कलर चेंज कर लेते हैं, ये इंसान जो है इस इंसान का मालिक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मालिक हो जाएगा।
कुछ प्राइस देगा, मान लो 5,000 10,000 रुपया, और ये इसका मालिक हो जाएगा। जैसे सामान होता है ना, वैसा ही सामान। तो इंसान को सामान समझने लगा गया था, यानी कि ऑब्जेक्ट समझाने जाने लगा था। तो इसी चीज़ को अब स्लेवरी जो है अमेरिका वगैरह में बैन कर दिया गया था। तो इसी का हवा चलते हुए आया और एलन बोरो ने बोला कि यार इंडिया में जो है स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उसके बाद भी इलीगली स्लेवरी होता था, बट दास प्रथा को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। एलन बोरो का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्होंने सिंध को हड़प लिया, और सिंध को हड़पने से पहले उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उससे बातचीत नहीं की, उनसे सहमति नहीं बनाया, और उन्होंने अपने मन से सिंध को हड़प लिया, जिस बात को लेकर के बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाराज़ थे। और इस कारण से उनको जो है वो बुला लिया गया इंग्लैंड फिर से। 1844 में उनको फिर से इंग्लैंड बुला लिया जाता है, और बोला जाता है कि आप गवर्नर जनरल ऑफ पद के पद पर जो है वो रिज़ाइन कर दो, और वो रिज़ाइन करके इंग्लैंड वापस चले आते हैं। हालांकि उनको बाद में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये था एलन बोरो के बारे में। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि एलन बोरो के जो कार्यकाल था उसमें क्या क्या चीज़ें घटी, और कैसे भारत का जो पॉलिटी है, भारत का जो हिस्ट्री है, वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ आप ये बताओ कि किस साल में स्लेवरी भारत में बैन हुआ था।